Hello students, this is our part 3 of the chapter Recent Development in Indian Politics class 12th। तो हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था कि किस तरह मंडल कमीशन को बिठाया गया और मंडल कमीशन के थ्रू पता लगाया गया, कमीशन ने ये रिपोर्ट पेश की कि क्या वाकई इंडिया में बैकवर्ड कास्ट के लिए एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो फाइनली जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट अपनी सौंपी, उससे ये पता चला कि इंडिया में अभी बहुत सारे बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं जो एजुकेशन और जॉब्स में अभी तक इक्वल होने में उनको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए उनको 27% रिजर्वेशन मिल गया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और जॉब के लिए भी। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फॉलआउट्स। 1980s onwards, the caste-based politics dominated Indian politics. In 1989 and 1991, this was the first time in independent India that a political party, BSP, supported by Dalit voters, had achieved a landmark political success. In many parts of India, Dalit politics and OBC politics have developed independently and often in competition with each other. तो ये पॉलिटिकल फॉलआउट्स क्या थे? इस तरह हमने देखा था कि 80s के बाद में जो इंडियन पॉलिटिक्स में ज़्यादातर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई थी। तो कास्ट बेस्ड होने की वजह से यहाँ पे दलित वोटर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था बीएसपी को, और इसी तरह ओबीसी के भी जो वोटर्स थे उनका भी अपने कास्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, अब हम ये तीन मेजर टर्म्स इसमें पढ़ेंगे। ड्यूरिंग 1990s the politics based on religious identity emerged in India and debate about secularism and democracy came in currency. After Shah Bano case of 1985, BJP emerged as a हिंदुत्व पार्टी। ये इसके अपने शाह बानो के केस के बाद बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी माना जाने लगा। The Babri Masjid was a 16th century mosque in Ayodhya and was built by Mir Baqi Mughal Emperor Babur's general. Some Hindus believe that it was built after demolishing a temple for Lord Rama. तो ये जो बाबरी मस्जिद का उस टाइम में इशू चल रहा था, तो इसको हम एक तरह से कम्युनलिज्म बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने रिलीजन को सुपीरियर मानना और अदर्स के रिलीजन को कम माना जा रहा था। तो ये मंदिर और मस्जिद का इस तरह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। द डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ अ कोर्ट केस एंड हैज़ कंटिन्यूड फॉर मैनी डिकेड्स। अभी तक हमने देखा है कि जो बाबरी मस्जिद का जो केस था राम मंदिर का, वो अभी तक चल रहा था। अभी रिसेंटली हमारे जो जुडिशरी है उसने अभी रिसेंटली इसका जजमेंट दिया था, जो हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था। द बाबरी मस्जिद वॉज demolished on 6th December 1992. After demolition, the news led to clashes between the Hindus and Muslims in many parts of the country. तो ये कम्युनलिज्म चल रहा था, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स में झगड़े होने लगे थे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के लिए, क्योंकि हिंदुओं का ये मानना था कि राम मंदिर को हटाकर वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाई गई है, और मुस्लिम्स का ये मानना था कि ये बाबरी मस्जिद ही यहाँ हम इसको रखेंगे। इन February March 2002, large scale violence against Muslims took place in Gujarat. The violence began from गोधरा से बहुत ज़्यादा ये जो है वायलेंस शुरू हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए, और काफ़ी गुजरात में काफ़ी वायलेंट हो गया था। दिस इंसिडेंट अलर्ट अस टू द डेंजर्स इन्वॉल्विंग इन यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो पॉलिटिकल पर्पस है उसके लिए किसी भी तरह के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बाद में जाकर बड़ा खतरनाक उसका बहुत बड़ा रूप हमारे सामने आ जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।